हेलो गाइस, तो अभी रात के बजे हैं 1 और हम लोग जो जैसलमेर के लिए निकल गए हैं। एक्साइटमेंट। और अभी गौर सिटी से हम लोग निकले हैं, 1 बजा है अभी यहाँ से हमारे ड्राइवर हैं शाहरुख खान साहब। हेलो, आज के लिए हम ड्राइवर हैं और हम सब लोग जा रहे हैं जैसलमेर, नॉट जोधपुर। हम लोगों के लिए हम लोगों का जो टारगेट है वो है कि शायद हम लोग पहुंच जाएंगे कल 3-4 बजे तक। अभी जो गूगल मैप्स दिखा रहा है हमारा वो टाइम जो भी दिखा रहा है वो 4:30 दिखा रहा है, लेकिन हमको लगता है मुझसे पहले शायद पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं। और पीछे में एक श्वेता जी भी है हमारे साथ इस बार, और हमारा बच्चा भी है। और अभी एक और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। उसको हम लोग वो हम सबका बच्चा है, उसको हम लोग ऑफिस से अभी हम लोग उसको ऑफिस से पिक करने जा रहे हैं। 30 साल का एक बच्चा हम लोगों के साथ अभी है। 30 साल का बच्चा है, मेरा एक्स रूममेट है और हमारा जिम बडी भी है। उसका नाम है निखिल शुक्ला। ओह सॉरी, NYK। दिस इज लाइक इंसल्ट टू हिम अगर उसको ऐसे निखिल शुक्ला बोलेंगे। ही इज NYK। तो NYK को अभी ऑफिस से उठाना है एक्सप्रेस वे से, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए अब निखिल के ऑफिस में मिलते हैं। राइट। एक्सप्रेस वे भी आया और NYK भी हमको मिला और आ चुके हैं NYK जी। और ये जिस तरह से इन्होंने हेलो बोला वो बड़ा ही खतरनाक लेवल था। तो NYK को एक बंदी से मिलने जाना था, डेट पे आए इस सैटरडे, लेकिन कोई बंदी उसको हाँ जल्दी से करती नहीं है। काफी साल के बाद एक बंदी ने हाँ किया और फिर भी उसने डेट छोड़ के हमारे साथ आना पसंद किया। तो हम लोगों के ऊपर ये एहसान निक ने किया। और दूसरी है इनाया, जो बहुत ज्यादा उसको she just want to take that camel ride, the camel safari they call it। और शाहरुख को अभी से राजस्थान वाली फीलिंग आने लगी है। बाकी सब लोगों ने स्वेटर डाले हैं, मेरे को तो गर्मी लग रही है। शाहरुख को गर्मी लग रही है। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल गए, वापस से मिलते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। तो हम लोग जो हाईवे लेने वाले हैं दैट इज गुड़गांव, देन झज्जर, मतलब बीकानेर वाला, देन बीकानेर एंड जैसलमेर। बीकानेर वाला रूट। गुड का वाला। रोड कहाँ है? अरे लेफ्ट में रखो, लेफ्ट में रखो। रोड दिख रही है। मेरे खोलो साइड खोलो। साइड ही बोलने में क्या हुआ? अरे तुम्हें दिखेगी रोड है थोड़ा सा। अब फिर रोड तो मुझे इधर लाइन की वजह से तो वो पट्टी दिख रही है। अगर फॉग लैम्प हो तो वो पट्टी ना दिखे बस होगा। सामने का कुछ दिख नहीं रहा है। साइड से सिर्फ शाहरुख इज ट्राइंग हार्ड सिर्फ साइड से दिख रहा है। टू टेक अस आउट ऑफ इट। बीच में आ रहा है, फिर वापस से गायब हो जा रहा है। तो जिनकी व्हाइट लाइट है गाड़ी की, उनकी हालत खराब होगी भाई। येलो लाइट थोड़ा काटती है लॉन्ग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रोड एकदम सुनसान है, ज्यादा अच्छी रोड नहीं है। और शाहरुख एक स्टोरी हमको सुना रहे हैं उनके AC वाले दोस्त भूत की। जी भाई। हाँ, तो क्या हुआ था शाहरुख जब तुम गुड़गांव में थे? मैं ये बात शुरू हुई थी जब हम भानगढ़ से लौटे थे ना। तो हाँ। भानगढ़ से लौट के आने के बाद वैसे भी तो तुम भानगढ़ से वो भूत लेकर आए थे अपने साथ, AC भूत। भानगढ़ में तो उसे मिला नहीं होगा AC कोई। भानगढ़ में AC मिला नहीं उसको। तो जैसे भानगढ़ से हम लौटे तो नेक्स्ट डे एक इंसिडेंट हुआ था जो तुम्हें पता, वो कंबल वाला जो मेरे ऊपर हुआ था। हाँ। कंबल वाला क्या हुआ था मुझे नहीं पता। कंबल वाला ही हुआ था। मैं नेक्स्ट डे आके जैसे हम लोग पहुंचे थे, नहा धो के मैं सो गया, लेट गया। तो कंबल को मैंने पूरा ओढ़ के सोया था, पैर से लेके पूरा मुंह तक। तो बीच में नहीं आँख खुलती कभी कभी, घर दरवाजा सब लॉक था, कोई नहीं था, और लाइट्स ऑफ करके सो रहा था रूम लॉक करके। बीच में जब आँख खुली मेरी, मैं सोचा वॉशरूम जाऊँ, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा था कंबल से, तो मैं उठ नहीं पा रहा था। मतलब
मैं हाथ से कंबल हटाने की कोशिश करूँ तो लगे ऊपर से कोई ऐसे हाथ दबा रहा है मेरा। मैं लेफ्ट हाथ की कोशिश करूँ तो ऊपर से कोई लेफ्ट हाथ, वो मैं कभी कभी सपने में भी होता है ऐसा। नहीं, मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं जग रहा था, मैं प्रॉपर जग रहा था। और क्योंकि मेरा कंबल ऊपर तक था, फिर मुझे फिर लगा मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया Oh shit. एकदम। अरे वो तो हो जाता है, चलो उसको छोड़ो, वो वाला इंसिडेंट जो सेकंड वाला ये एसी सपने में वाला होता भूत, है, ये हमें सपने में लगता है कि हमारे समटाइम साथ यू ऐसा हो हाँ रहा कि है। तुम ऐसा लगता है कि तुम उठ गए हो, एक्चुअली हाँ। तुम्हारा माइंड वर्क करता है लेकिन बॉडी वो रेस्ट में ही वो होती है। तुम्हारे लोग का वो बात कहना सही है, बट वो चीज मैंने ना कभी पहले की थी फील, ना कभी बाद में की। और वो मेरे को आंखें खुली वाली मुझे याद है। सपना छोड़ो, मेरे पूरे थॉट्स क्लियर थे, पूरा मेमोरी में आज तक वो क्लियर है। वो प्रेशर जो बॉडी पे फील हो रहा था सब याद है। एनीवेज उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम जब मैं और शारिक रहते थे तो उस घर में हम लोग को गर्मी के टाइम था, तो एसी हम लोग थोड़ा आलसी थे, तो आके बैठे और एसी का रिमोट आगे रखा था। तो फिर हमने कहा कि अब भाई एसी और काश ऑन हो जाता तो कितना अच्छा होता। बस वो बोलना था और वो एसी ऑन हो गया। अब हमें लगा शायद अपने आप हो गया होगा, कुछ होगा कोई वजह। अब आप कहाँ एकदम से पहले इंसिडेंट में थोड़ी ना आप कुछ ये सोचते हो। देन फिर उसके बाद हमने बोला कि टेम्परेचर 18 हो जाए, क्योंकि 22 था और वो टेम्परेचर 18 हो गया। अब हम परेशान, हम गए ये कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद हमने वापस से टेस्टिंग शुरू करी कि ये कितनी बार होता है या ये एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर हम वो करते रहे 2-4 बार, 22-18 वो उतनी बार होता रहा। और विद इन बोलने के 5 सेकंड में हो जाता था। ये भी नहीं कि लेटेंसी हो कोई चीज़ में, बेहतरीन था। फिर हमने कहा चलो अब नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग के लिए हमने उसमें अब कहा ऑड नंबर देंगे इवन की जगह। तो ऑड नंबर जब हमने दिया 17, हमने कहा अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18-22 हम खेल रहे थे, अब 17 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 17 हो गया। तब हमें कंफर्म हो गया गुरु जे कोई भूत है। हाँ, ये हमारे साथ कोई अब रह रहा है। हम 2 लोग नहीं है इस घर में, कोई तीसरा भी यहाँ मौजूद है जिसको गर्मी बहुत लगती है। जिसको हाँ जो हमारा एसी वाला दोस्त एसी है। वाला दोस्त है, जो हमें हेल्प करता है इन चीज़ों में। फिर हमने ज़्यादा हेल्प मांगी नहीं और चीज़ों में, नहीं तो हमें भागना पड़ सकता। फिर वैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाते हैं जो हाँ। घोस्ट तो सीरीज हमने- आते हैं कि जो भूत होते हैं ना ठंडी जगह रहना पसंद करते हैं। हाँ, तो हमने उस Cold हेल्प को places। उसी लिमिट तक रखा और हमने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। हमने एज अ फ्रेंड बना वो लिया, सच भाई है। साहब आप कहाँ हैं। कई सारे घर में आते serials थे, देखे Discovery तो में, good morning, जिनमें देखा है कि करते थे। दिखाते हैं हाँ, वो properly भूत करते भगाने वाले। तो जहाँ टेम्परेचर वो कम होता है, सीलन सीलन होती है, सीलन और ये सभी उन करते जगह हैं कि भूत बोलते पाए थे कि जाते हैं। खाना बस- खाओगे, नहीं, बस- चाय पियोगे। नहीं, बस मन में एक वहम रहता था, कभी पलट के उसने गुड मॉर्निंग कर दी। हम तो कर रहे ठीक है, पलट के वो ना कर दे किसी दिन गुड मॉर्निंग टू। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और पता नहीं कहाँ पर हैं, राजस्थान में ही कहीं हैं। तो देखते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ मिलता है तो, क्योंकि कुछ ढाबा एंड ऑल कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही कुछ भी अच्छा मिलता है तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। दारू को लिखा रहा था। अभी हम लोग बीकानेर पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं बीकानेर। और यहाँ से भी अभी ये लाइक मोर देन 300 किलोमीटर्स जैसलमेर है और टाइम भी 11 बज गए हैं सुबह के और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। शायद हमने जीपीएस के थ्रू कुछ गलत रूट्स ले लिए जो बहुत ही ज़्यादा गलत थे और अभी सभी की हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है। NYK is good as always. I'm also good. तो बीकानेर में कहीं लंच करेंगे, तो लंच के टाइम पे फिर रुकते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव गाइस। राजस्थान पुलिस आपकी गाड़ी को इस तरह से शोकेस बनाकर लगा देती है। सो बीकानेर क्रॉस करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे आ गए, अराउंड 50 किलोमीटर्स, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए। और कल रात 1 बजे निकले थे और 12 बज गए हैं
अभी भी 250 किलोमीटर्स जैसलमेर बचा हुआ है, बट वी जस्ट वांट कि वहीं पर जाकर रुकें। यहाँ पर नहीं, मतलब बीच में पहले सोचा था कि स्टे ले लेंगे अगर बहुत ज़्यादा टायरिंग लगा या कुछ। टायरिंग तो है बट स्टिल अभी नहीं लिया है। एक छोटी सी जगह पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। अब हट जा। चलो गाइस, हम लोग हेलो पहुंचने वाले हैं जैसलमेर एंड इट हैज बीन मोर देन 12 आवर्स नाउ ड्राइविंग, क्योंकि रात में बहुत फॉग था, मॉर्निंग में बहुत फॉग था, तो कुछ रूट ऑफ रोडिंग थी, बहुत डिफिकल्ट हुआ सिचुएशन, बिल्कुल दिख नहीं रहा था, इस वजह से बहुत लेट हो गया। बट अदरवाइज NH11 जो सीधे लेके जाता है जैसलमेर, सबसे अमेजिंग रूट है, इस पे आप आए, बेहतरीन। इट्स ऑलरेडी बीइंग 13 आवर्स 13 एंड 725 किलोमीटर्स, और अभी भी हमको 100 किलोमीटर और जाना है। और हम सबकी आप एनर्जी और शक्ल देख सकते हैं। मैं और सिद्धांत अभी भी बहुत एनर्जेटिक मोड में हैं, और पीछे की जो जनता है उनको आप देखें, निखिल शुक्ला, ये जब निखिल excited. जब एन भाई के आए थे तो बहुत एक्साइटेड थे। मैंने आज तक किसी को भी मैंने किसी को भी अभी तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बंदा अपनी डेट छोड़ के आए और इतना एनर्जेटिक हो। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी डेट को मिस करना ज्यादा स्टार्ट कर चुके हैं। Well, this is not true. वेलकम टू द गोल्डन सिटी गाइस, दिस इज़ जैसलमेर। और फाइनली हम लोग शाम के 4 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, देर आर 4 मेजर अट्रैक्शंस हियर इन जैसलमेर। और सबसे पहले जो हम लोग, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी शाम को यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सनसेट व्यू पॉइंट विच इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन, तो हम लोग उसके एकदम पास में होटल हम लोगों ने बुक किया है। और वो होटल लेने का मतलब ही है जिससे हम लोग आज उसको कवर कर सकें। तो जल्दी से जाते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं। फाइनली वी आर एट द होटल। तो ये हम लोगों का रूम है। ठीक है, मतलब दिस इज़ अ 3 स्टार होटल, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल सनसेट व्यू पॉइंट के सामने है। तो अभी मैं वहीं पे जाऊँगा, पहले वहाँ से वीडियो और फोटो थोड़े शूट करता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास एक ही दिन है जैसलमेर में रुकने का और आपको कहीं पे रुकना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप रुकिए सनसेट व्यू पॉइंट के एकदम पास। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट गाइस जहाँ से जैसलमेर के अंदर सबसे अच्छा सनसेट दिखता है, और मेरा होटल एग्जैक्टली इसके सामने ही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं और आपको आने में 3, 4, 5 बज जाते हैं, तो इसी एरिया में अगर आप होटल ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से जैसलमेर फोर्ट देखिए कितना खूबसूरत लगता है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई होटल गाइज, एंड दिस इज़ वेयर आई वेंट, द सनसेट व्यू पॉइंट। तो इसके पास होटल लेने का यही फ़ायदा हुआ कि आज का ये सनसेट इतना खूबसूरत हम लोग देख पाए। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। निक ऐसे ही लग रहा है जैसे कल लग रहा था। और कल बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था आने के बाद, तो हम लोगों ने खाली आराम किया। कल कहीं घूमने नहीं जा पाए, यहीं से अपने होटल से ही खाली सनसेट देखा। लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट और उसके बाद सैम ड्यून्स। हम लोग यहाँ नहीं गए मिस्टर शाहरुख, यस, वापस से आज हम हमारे ड्राइवर हैं। मिस्टर निक, हम वापस से आराम कर रहे हैं। हेलो। तो जैसे ही आप जैसलमेर आते हैं तो आपका मन करता है जैसलमेर फोर्ट आने का। ये फोर्ट बहुत बड़ा है, और जब बाहर मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे लगा जैसलमेर बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो बहुत छोटा है। बाहर गांव टाइप घर हैं, तो लगता है कि यार इतना बड़ा जैसलमेर सोचा था तो इतना छोटा क्यों है। एक्चुअली रियल जैसलमेर फोर्ट के अंदर है। वी आर इनसाइड द फोर्ट and this fort is not normal fort, this is like a city within it। यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, बाइक, ऑटोज, स्कूटर्स, सभी कुछ। तो ये अपने आप में ही एक
शहर बना हुआ है। तो ये जो फोर्ट है वो अपने आप में, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरा शहर है जिसके अंदर आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, लोगों के घर भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जब घूमने आना है तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है? आपको आना है 15th सेंचुरी में बने इस जैन टेम्पल के अंदर। यहाँ पे टोटल 7 टेम्पल्स हैं। बहुत खूबसूरत है आर्किटेक्चर, आप इसकी देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। माउंट आबू में भी हम जाते हैं तो हमको कुछ जैन टेम्पल्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर टोटल 7 टेम्पल्स हैं और वो एक ही जगह पर 7 टेम्पल्स हैं, जिसके अंदर अगर आप कैमरा लेकर आते हैं तो आपका चार्ज है, अदरवाइज इट्स फ्री, एंट्री इज़ फ्री हियर। अभी दूसरे नंबर पर जैसलमेर फोर्ट के अंदर जहाँ जाना है वो है बाकी हवेली, जिसका टिकट है 50 रुपये। यहाँ पर अंदर जाकर आप बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं और ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो जब हम लोग टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो पूरे जैसलमेर का अच्छा व्यू आता है। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर आने के बाद आपको लोग मिल जाएंगे इस तरह से फ़ोटोज़ लेते हुए। एक एक कर सारे फ्लोर्स पे कुछ ना कुछ है। छोटी सी हवेली है, फ्लोर्स इसके अंदर 5 हैं। छोटा छोटा सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है और इस तरह के फोटोज और वीडियोस आप लोग निकाल सकते हैं। अभी मैं बात करूं अगर तीसरे नंबर पे जो 3 मेजर अट्रैक्शन है उसमें 3rd नंबर पे है राजा का महल। लेकिन अभी इसका फाइनल फ्लोर जो है वो नहीं खुला हुआ है, तो जैसलमेर का कोई व्यू नहीं आना है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे, आप जा सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट देख लिया जो कि पूरा सिटी अपने आप में था, और अभी हम लोग सैंड ड्यून्स जा रहे हैं और डेजर्ट सफारी एंड ऑल विल स्टे देयर इटसेल्फ, वी ऑलरेडी बुक फॉर दैट। तो यहाँ से तो फोर्ट इज़ समथिंग जो बहुत बड़ा है और पूरा शहर उसके अंदर है, तो जितने जगह घूम सकते थे सब देख ही लिया। अभी वापस जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैंड ड्यून्स और यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सोच रहे हैं बीच में रुक करके कुछ फ़ोटोज़ ले लेंगे। हम लोगों ने पहले ही रिसोर्ट बुक किया हुआ है, जीप सफारी बुक की हुई है एंड ऑल्सो द कैमल सफारी। तो हम लोगों को बस जाना है, चेंज करना है, थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ड्रोन शॉट्स लेने हैं और उसके बाद निकल जाना है जीप सफारी के लिए। तो मेजर यहाँ पर 3 मेजर डेजर्ट हैं, जो कि ऑल दो बहुत छोटे छोटे डेजर्ट हैं। सबसे बड़ा थार डेजर्ट है। So we are going for the desert safari. And here is Shah Rukh Khan and NYK.
सो दिस इज जैसलमेर राजस्थान, द रियल वन, द डेजर्ट, जहाँ मतलब जिसके लिए लोगों को लगता है कि मतलब हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट. दे आर लाइक स्मॉल 2-3 डेजर्ट हियर, और उसके लिए कभी भी आया जा सकता है. कैमल राइड एंड दिस जीप राइड. अच्छा, जीप के अंदर मेरा मन था वीडियो लेने का, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वाज लाइक कि वो इतना हिल रहा था कि मैं वीडियो नहीं ले पाया. जो थोड़ा ले पाया वो मैं दिखाता हूँ. तो चलिए अभी कैमल राइड के लिए जाते हैं. आपके बैठे हुए 4 बाई 2 शीशे होंगी. So out of the 4 attractions in Jaisalmer, this third one was the Sam Dan Dunes Desert Safari. उसके अंदर हमने जीप सफारी कर लिया है. कैमल सफारी हम लोग अभी करने वाले हैं. तो अभी बचता है 4th अट्रैक्शन, जो कि रात में होने वाला है. दैट इज़ अ डेजर्ट डांस, जो आप लोगों ने देखा होगा. वो हर रिजॉर्ट के अंदर होता है. बहुत सारे रिजॉर्ट वाले अलग से उसके पैसे भी चार्ज करते हैं, ऑल्दो वो होता ही है. But there's no,